औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि फ़ाइनल अकाउंट शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ़ाइनल अकाउंट का करेंगे भी फ़ाइनल अकाउंट में कौन सी चीज़ किस जगह जानी है। अगर आप लोगों ने परफॉर्मे को अच्छे तरीके से याद कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको सवाल करने में दुश्वारी नहीं होगी। तो मेरा इंट्रोडक्शन दो पार्ट्स में होगा। एक में मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीज़ें जहाँ जहाँ आती हैं वो बताऊंगा। बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ एसेट्स में जाती है, कौन सी लायबिलिटीज़ में जाती है। और जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो आपके एडजस्टमेंट पर होगा। तो इस तरह मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। और जिसने इंट्रोडक्शन अच्छे से सुन लिया इंशाल्लाह ताला मैंने पूरे आपके चैप्टर की सारी चीज़ें निकाल कर बाहर रख दी हैं। तो ये एक रफ सा इंट्रो है और इसमें सारी चीज़ें आ गई। तो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर परफॉर्मे में। तो सबसे पहले जो होता है आपका जब आपने बनाना वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको नीट एंड क्लीन मिल जाएगा। कंपनी का नाम होता है, उसके बाद आपने लिखना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना होता है। और उसके बाद डेट जो होती है वो लिखनी होती है। तो ये जो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो चीज़ें आपकी डेबिट साइड पर आनी है, जो जो क्रेडिट पर आनी है वो मैंने लिखी है। तो आपके डेबिट साइड पर स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो दिया होगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर होगा। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। उसके बाद परचेजेस जो हैं वो भी आपके डेबिट साइड पर जाएंगी। और परचेजेस में से लेस क्या होगा? परचेजेस रिटर्न, या लिखा होगा परचेजेस रिटर्न या फिर लिखा होगा आउटवर्ड रिटर्न। तो आपने जब परचेजेस करते हैं तो चीज़ें आती हैं, आउटवर्ड मतलब परचेज की हुई चीज़ें जा रही हैं। तो परचेजेस भी आपकी डेबिट साइड पर आएंगी। और इसमें से लेस क्या होगा? रिटर्न, या लिखा होगा परचेजेस रिटर्न का लफ्ज़ या फिर रिटर्न आउटवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद कैरिज इनवर्ड, कैरिज मतलब किराए वगैरह। वेजेस एंड सैलरी, अगर वेजेस एंड सैलरी आता है तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। अगर सैलरीज एंड वेजेस आता है तो फिर आपके एक्सपेंसेस में जाना। वेजेस एंड सैलरी का लफ्ज़ होता है तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता है तो फिर आपके एक्सपेंसेस में चला जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, उसके बाद कोई भी ड्यूटी हो, जैसे कस्टम ड्यूटी हो सकती है। ये जितनी भी ड्यूटीज़ हैं मैंने सारी लिखी हुई। देखते हैं कस्टम ड्यूटी, ये जो टैक्स वगैरह पे करते हैं ना, जब चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं शिपिंग के ज़रिए तो जो टैक्सेस पे करते हैं वो सारी ड्यूटीज़ हैं। कस्टम ड्यूटीज़ हो गया, क्लियरिंग चार्जेस हो गया, फ्राइट इनवर्ड। और उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, रॉयल्टी, डुक चार्जेस, कोल कोक गैस फ्यूल वगैरह, मोटिव पावर। उसके बाद जी ऑयल वाटर, उसके बाद फैक्ट्री रेंट एक्सपेंसेस। तो ये जो चीज़ें थी ये सारी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड पर चली जानी? आपके डेबिट साइड पर। तो अब देखते हैं भी क्रेडिट साइड पर कौन सी चीज़ें आनी है? सेल आनी है। क्रेडिट साइड पर कौन सी चीज़ आनी है? सेल। और उसके बाद इसमें से लेस क्या होगा? रिटर्न लिखा होगा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। रिटर्न, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद जो होगा आपका स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक आपका इस साइड पर आएगा। और उसके बाद साइडें दोनों मतलब जो ये डेबिट साइड, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी ये क्रेडिट साइड बड़ी होती है। और क्रेडिट साइड जो साइड बड़ी होती है उसको दोनों साइडों पर लिखते हैं। और उसके बाद छोटी साइड उसमें से लेस होगी और बैलेंस उसको आगे मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज़ें थी ट्रेडिंग अकाउंट की। अब हम किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट की ये जो ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ से आप ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करते हैं, ये जो चीज़ें मतलब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम इस सब को किस जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस जगह आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर होता है तो इस साइड पर, अगर लॉस होता है तो इस साइड पर। पहली बात भी ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट ही है। उसके बाद चलते हैं जी, ये साइड होगी आपकी एक्सपेंसेस की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब प्रॉफिट, जो आपकी इनकम्स होंगी वो सारी क्रेडिट साइड पर आएंगी, और जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके किस साइड पर आएंगे, आपके क्रेडिट साइड पर। आपकी डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस और सारी जो इनकम्स होगी वो आपकी क्रेडिट साइड पर। तो सबसे पहले तो इसका एक आसान तरीका होता है भी, अगर आप सारी इनकम्स याद कर लें और इनको एक दो दफ़ा रीड कर लें तो आपको समझ आ जाती कि ये आपके एक्सपेंसेस हैं। तो इनकम्स में देखते हैं जी, सबसे पहले कौन सी, इंटरेस्ट रिसीव्ड। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि मैं इनकम्स याद करता हूँ, एक्सपेंसेस बस 2-3 दफ़ा रीड आउट कर लेता हूँ तो मुझे समझ आ जाती कि ये एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट कोई रिसीव किया जा रहा है, या रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर, और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मिसलिनियस रेवेन्यू, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपकी क्या थी, ये इनकम। इंटरेस्ट ऑन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स जो बुरे खर्चे, जो लोग मतलब कर्जा लेने के मतलब जिनसे तवक्कुआत नहीं होती पैसे मिलने के, बैड डेट्स बुरे कर्जाजात। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मिसलिनियस रेवेन्यू, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आपकी थी इनकम्स जो आपकी चैप्टर में दी गई हैं। तो ये याद करने अच्छे से। उसके बाद एक्सपेंसेस की तरफ, एक्सपेंसेस को मैंने 2-3 मतलब पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला जो पोर्शन है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो जो खर्चे होते हैं वो देखते हैं जी। सैलरीज एंड वेजेस, मैंने बात की थी ना, वेजेस एंड सैलरी आती है तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जानी होती है। अगर सैलरीज एंड वेजेस आता तो फिर आपके एक्सपेंसेस में चला जाना होता। रेंट, रेट्स, टैक्सेस का लफ्ज़, रेंट, रेट, टैक्सेस जो आप रेंट वगैरह पे करते हैं। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, जर्नल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। ये किसके थे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस। सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, रेट, टैक्सेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्ज, टेलीफोन चार्ज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जर्नल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। उसके बाद अगली बात देखते हैं जी, मैंने इसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दूसरे एक्सपेंसेस को मैंने मतलब उसको पोर्शन में डिवाइड किया। सबसे पहले कैरिज आउटवर्ड, अगर इनवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो फिर आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। अगर आउटवर्ड का लफ्ज़ किसी के साथ भी दिया होता तो आपने समझ जाना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, जो आप मशहूरी तशहीर के लिए इस्तेमाल, सेल्समैन सैलरी, जो चीज़ें सेल कर रहा है उसकी सैलरी वगैरह। उसके बाद कमीशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा, और इंश्योरेंस का लफ्ज़ जो है वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, पैकिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके बाद अकाउंटेंसी फ़ी, जो अकाउंटेंट वगैरह होता है जो उसकी फ़ी होगी। उसके बाद डायरेक्टर फ़ी रेमुरेशन हो सकता है। रिपेयर टू मोटर मशीनरी, किसी चीज़ को भी
जो रिपेयर करवाया जाता है उसके खर्चे, रिपेयर टू मोटर मशीनरी। और उसके बाद मैंने इसे एक और मतलब तीसरे जो खर्चे का नाम दिया वो कौन सा दिया है, फिनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, फिनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, जिसमें डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड रेव्यूनल, ऑडिट फ़ी, ऑडिट जो साल बाद आप करवाते हैं अपनी कंपनी का ऑडिट, ऑडिट मतलब करवाने से आपको पता चलता है भी आपकी कंपनी क्या मतलब फ़ायदा है क्या नुकसान हो रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, जैसे रिसीव्ड आया था ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो आपकी इनकम्स में होती, अगर इंटरेस्ट पेड, आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, कमीशन पेड, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, डिस्काउंट अलाउ, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन मोर्गेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। तो ये जितने भी इंटरेस्ट हैं, डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम और डिस्काउंट अलाउ आपके खर्चे, उसके बाद जितने भी इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन मोर्गेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पेबल, ये सारे के सारे मेरे भाई आपके एक्सपेंसेस हैं। ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें, ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व आ सकता है, स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर हो सकता है, डिबेंचर इंटरेस्ट हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट रेम्यूरेशन। तो ये आपके थे सारे, क्या थे आपके खर्चे। और उसके बाद दोनों साइडों का देखना, जो बड़ी साइड होगी डेबिट होती तो दोनों साइडों पर डेबिट को लिखेंगे और दूसरे उसमें से लेस करेंगे। यहाँ तक थी आपकी, सबसे पहले हमने किसको डिस्कशन किया, ट्रेडिंग अकाउंट को। उसके बाद अगली किस चीज़ को डिस्कशन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, इनकम्स को डिस्कशन किया। उसके बाद सारे खर्चों को मतलब आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको डिस्कशन किया। और अब आपकी बारी है बैलेंस शीट में जो चीज़ें आती हैं उनको डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट की ये आपकी एसेट साइड्स, ये आपकी लायबिलिटीज़ वाजिबात, ये आपके असासाजात। असासाजात में सबसे पहले जिनको नाम दिया फिक्स एसेट, ऐसे एसेट्स, ऐसे आपकी एसेट्स जिनका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा होता है उनको फिक्स एसेट्स। और करंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनका 1 साल से कम मतलब फ़ायदा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी मेरे भाई सालों साल चलते हैं, लेकिन एक मेंशन, एक तरतीब दी गई है। तो फिक्स एसेट में सबसे पहले गुडविल, पेटेंट, सबसे पहले कौन सी है जी, गुडविल। उसके बाद पेटेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फ्री होल्ड प्रीमियस या प्रॉपर्टी, प्रीमियस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, हॉर्स एंड कैट्स, लूज टूल्स। उसके बाद करंट एसेट्स में जी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सैलरी डेब्टर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलर सैंपल। और उसके बाद तीसरी जो चीज़ मैंने हेडिंग दी है लिक्विड एसेट्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। और उसके बाद लायबिलिटीज साइड को देखते हैं जी। लायबिलिटीज साइड में फिक्स लायबिलिटीज, जैसा फिक्स एसेट को डिस्कस किया था। उसके बाद सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन रिजर्व हो सकता है। उसके बाद कैपिटल को लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पहले लॉन्ग टर्म लोन, उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में सैलरी, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज फाइनल डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज फाइनल डिविडेंड। और उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी होती है, मोर्गेज, लोन फ्रॉम SBFC, लोन फ्रॉम बैंक 10%, मतलब ये सारी किसकी अक़साम है, लोन की हैं। और उसके बाद कैपिटल को एक को मैंने स्किप किया था। अब कैपिटल की जो बात होती है, कैपिटल आपकी लायबिलिटीज़ है। इसमें जी ऐड क्या होगा जी, रिज़र्व या नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट जो आपने मालूम करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से,
वो आपका नेट प्रॉफिट और कोई रिजर्व है तो वो भी इसमें ऐड होंगे, और लेस क्या होगा, ड्राइंग होगा, और उसके बाद प्लस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये एडजस्टमेंट का एक हिस्सा है। और जो मेरा पोर्शन नंबर 2 होगा आपके फाइनल अकाउंट के मुतल्लिक, तो वो मेरे भाई इंशाल्लाह ताला उसमें सारी एडजस्टमेंट जो आपकी बुक में है, तो इंशाल्लाह ताला आप ये इंट्रोडक्शन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इससे अगर आप अच्छे से समझते हैं और अपनी एक नीट एंड क्लीन लिख लेते हैं और उसके बाद इसे याद कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला होता है। उसके बाद मैंने एक एक क्वेश्चन करवा भी देना है, और फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बुक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला पार्ट्स 2 पर वीडियो बनाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर्स भी कीजिए, और उसके बाद बेल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। सदका जारिया, चलो किसी और का फ़ायदा हो जाए तो हमारा क्या मेरे भाई, चलो कोई दुआ देगा